आज हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों में कई बार व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन आज हमें परेशानियों से सबक सीखने हैं। लेकिन आज हम सबक ना सीखकर अपनी परेशानियों का हल क्या ढूंढते हैं? सुसाइड। क्योंकि बहुत सारे लोग जब बहुत सारे तनाव में ग्रसित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो या तो अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं और या शरीर को घात पहुंचा लेते हैं। लेकिन विशेष आप ये देखें कि वो परेशानियों का हल नहीं है। क्योंकि जब आप जीवन में परेशान हैं तो पहला है कि परेशानी आप ही की ही देन है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसके अकॉर्डिंग वो परेशानी के रूप में सामने आए हैं। अब विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब परेशान हैं तो आपको क्या क्या करना है। क्योंकि पहला तो जब परेशान मन होता है तो वो मन कहीं स्टेबल नहीं होता, और जब मन स्टेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ा, क्रोधित अवस्था या मनमुटाव होना या उल्टा सुल्टा बोलना, तो इन चीज़ों में आ जाता है। अब विशेष वहाँ पर आपको देखना है कि जहाँ पर मैं उदास हूँ, निराश हूँ या परेशान हूँ, तो उस समय मेरा सच्चा सहायक कौन है। जिसको भी आप अपने क्लोजली महसूस करते हैं, आप उनके साथ बैठें। जहाँ पर आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, अब वहाँ जाकर बैठें। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जीवन में हमारे सकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर होती जा रही है, और वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है और परेशानियाँ हाई लेवल पे आ रही हैं। तो कमज़ोरी का कारण क्या है? पहला, सकारात्मक ऊर्जा से दूर। दूसरा, भगवान से हमारा संबंध कमज़ोर। और तीसरा है कि हम कहीं से भी वो ऊर्जा क्रिएट नहीं कर पा रहे जो करनी चाहिए थी। और चौथा है मन एकाग्र ना होना। क्योंकि आज हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने मन को इतना विचलित कर लेते हैं। मान लो सपोज अभी मुझे ये चीज़ चाहिए थी, नहीं मिली, मन डामाडोल होना शुरू हो जाता। सभी को मिल गई, मेरे को क्यों नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखें कि आपका समय अभी नहीं आया है। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हमें अभी मैंने कोई पौधा लगाया है और अभी मुझे कोई फल मिल जाए। पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपके पास पौधे का फल तभी आएगा जब उसको आप पानी देंगे, रूटीन में जब आप उस पौधे को डेली वाइब्रेशन देंगे। क्योंकि जब आपने उस पौधे को पानी दिया, डेली आपने उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए, पौधा बड़ा हुआ, वो खुद ब खुद आपको फल देगा। आपको उसको कहना भी नहीं पड़ेगा। जब एक पौधे को समझ है कि मेरे को जब फल देना है तो मुझे उस समय ही देना है। लेकिन आज व्यक्ति क्या चाहता है कि अभी अभी मैं पौधा लगाऊं और अभी अभी मुझे फल मिल जाए। पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज हम सोचे कि मैंने अभी अभी अच्छे कर्म किए और अभी अभी मुझे रिजल्ट अच्छा मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। कई बार हम अच्छे कर्म कर लेते हैं, रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलता है। और कई बार हम कहते हैं हम इतने लोगों की मदद करते हैं, लेकिन भगवान मेरे साथ बुरा क्यों कर देता है। आपने इस जन्म में लोगों के साथ अच्छा किया है, लेकिन पूर्व जन्म में अभी तक भी आपके कार्मिक अकाउंट क्लोज नहीं हुए हैं। क्योंकि जब तक आपके पूर्व जन्मों के कार्मिक जो भी आपके कार्मिक अकाउंट है वो कंट्रोल में नहीं आए, तब तक आप अपने जीवन में जो आगे कर रहे हो वो आपके अगले जन्म में काउंट हो जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उन्हीं चीज़ों से नज़रअंदाज होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते जा रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज समाज को दिखाने के लिए हम वो चीज़ें कर रहे हैं। पहला देखो, जब हमारे जीवन में ये साधन नहीं थे तो हम परमात्मा के पास भी बैठते थे, परमात्मा से बातचीत भी करते थे, हम परिवार के साथ भी बैठते थे और रिश्ते नाते निभाते भी थे, और बहुत सुंदरता के साथ निभाते थे। लेकिन आज जितने साधन आ गए, हमारे रिश्ते नाते भी टूटते गए, संबंध भी बिखरते गए, और आज हम वो कंडीशन आ गई जहाँ पर हम सोचते हैं कि हम सिंगल रहना पसंद करेंगे। आज आप देखें बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर पहले लोग ज्वाइंट रहना अच्छा समझते थे और आज सिंगल रहना अच्छा समझते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो पहनावा है, आज जो बातचीत है, आज जो देखने का नज़रिया है, वो चेंज हो चुका है। और कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग अगर हमें कोई सीख देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये तो पुरानी बातें हैं। आप ये सोचो कि वो पुरानी बातें नहीं है, आप जो कर रहे हो वो भी नई बातें नहीं है, क्योंकि वो भी कल्चर बीत चुका है। इसी प्रकार विशेष हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जितने भी हम साधन अपना रहे हैं उनके आधार पर कहीं ना कहीं हमारी साधना दूर हो रही है। आज देखो, साधन हमारे जो भी बनाए गए हैं वो सब अच्छे हैं और सब पॉजिटिविटी देने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूज़ करने वाला है वो गलत यूज़ कर रहा है। आज मोबाइल है, आज मोबाइल के द्वारा
आप अपनी मानसिक परेशानियों का हल ढूंढ सकते हैं। आपको कुछ जीवन में सफलता हासिल करनी है, वो चेक कर सकते हैं। आपको कुछ बनना है, उसके लिए कुछ सीखना है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में ट्रैक को गलत लेकर जाना है, तो भी आप उसी से सीख सकते हैं। क्योंकि भगवान ने आपको ये ज़रूर सोचने का मौका दिया है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपके जीवन में अच्छी चीज़ क्या है, बुरी क्या है। तो मोबाइल ने भी आपको सोचने समझने की शक्ति दी है कि आप मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं तो बुरी भी हैं। अब आप अच्छा कंटेंट देखो या बुरा देखो, मानसिक प्रभाव तो आप ही के ऊपर पड़ेगा ना। अच्छा देखोगे तो आपका मानसिक लेवल अच्छा होगा, बुरा देखोगे तो बुरा होगा। लेकिन ये सोचो, कहीं ना कहीं कमज़ोर कौन होगा? हम। और कहीं ना कहीं उस कमज़ोरी का कारण हम हैं, और हम ब्लेम देते भगवान को। भगवान जी, हमने इतना कुछ अच्छा किया, आपने मेरे साथ बुरा क्यों किया? अब दूसरी तरफ आए कि आज हम जो भी डेली रूटीन में जो भी कार्य कर रहे हैं, और कई बार कार्य करते करते ये भी भूल जाते हैं कि कार्य किसके लिए करना था, क्यों करना था और कैसे करना था। सब रूपरेखाएं चेंज। आज जैसे देखो, आज हम कई बच्चों को देखते हैं, माता पिता ने अगर बच्चों को बाहर जाने से रोक दिया तो बच्चे क्या करते हैं? माता पिता के लिए बहुत सारी मुसीबतें क्रिएट कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं जिससे उनका जो मानसिक लेवल है वो कमज़ोर हो जाता है। आज विशेष हमें यही चेक करना है कि मेरे जीवन में जो मानसिक लेवल कमज़ोर हो रहा है, और आज बच्चों के जीवन में जो मानसिक कमज़ोर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी ही देन है। क्योंकि आज हमने बच्चों को इतनी फ्रीडम दे दी है कि हम ये भी सोचना भूल गए कि वो फ्रीडम है क्या, किस तरह की फ्रीडम हमें देनी थी। आज हम देखें कि आज माता पिता अपने बच्चों की हरकतों से कई बार शर्मसार हो जाते, लेकिन बच्चे नहीं हो पाते। इसीलिए विशेष हमें चेक करना है कि जीवन में परेशानियां आएंगी। आज देखो, हमारे दादा परदादा थे, हमारे माता पिता हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन में परेशानियां नहीं सही? लेकिन आज देखो, परेशानियों का हम हल ढूंढने के बजाय हम अपने आप को, शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते। या तो हम गोलियां खा लेते उल्टी सुल्टी, या हम शरीर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये कोई हल नहीं है। इसको कहा जाता है परिस्थितियों से भागना, परेशानियों से भागना। भगवान ने आपको ये सुंदर जीवन दिया है, परेशानियों से भागने के लिए नहीं दिया है, परेशानियों में भाग लेने के लिए दिया है। क्योंकि आप परेशानियों से सीखो कि आपके जीवन में जो परेशानियां आई हैं वो क्यों आई हैं, क्या सिखाने के लिए आई हैं। क्योंकि परेशानियां आपको मजबूत करेंगी। अगर आप उसको दूसरे लेवल पे देखो, आपके जीवन में जब जब परेशानियां आई, आप उन परेशानियों से लड़े, उन परेशानियों से जीते, और आपने उन परेशानियों को जीत करके कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्टेमिना आया, और आपके जीवन में जब अगली कोई परेशानी आई तो आपने अनेक आत्माओं को भी उसमें स्टेबिलिटी सिखाई कि मेरे जीवन में भी ये परेशानी आई थी। आज हम कई बार अपने जीवन के अनुभव शेयर करते हैं, मेरे जीवन में ये परेशानी आई थी, मैंने ऐसे ऐसे इसका हल किया। इसका मतलब वो परेशानी नहीं थी, वो आपके लिए एक सबक था कि आपके जीवन में अगर कोई दोबारा कोई परेशानी आती है, आपके जीवन में कोई दोबारा कोई व्यक्ति में परेशानी आती, तो आप उसका हल दे सकते हो। तो ये चीज़ बताओ कि परेशानी ने आपको मजबूत बनाया या परेशानी ने आपको कमज़ोर बनाया? क्योंकि कमज़ोर तब बनते जब यहाँ पर हमारे कमज़ोरी होती, मैं नहीं कर सकता। आज देखो, एक झुग्गी वाला है, झुग्गी झोपड़ी वाला है, भले वो अंदर रहता है, उसके ऊपर छत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इतनी सुंदर वो शेप बना रखी है उसकी। और जब वो रात को सोता है तो रात को सोते भी वो प्लानिंग रखता है, मुझे कल काम पर जाना है या काम ढूंढकर रात को मुझे कमा करके कुछ लाना है। और अगर वो सोच ले कि मेरे जीवन की तो परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, मैं तो अपने जीवन से परेशान हो गया हूँ, आज फिर सबसे ज़्यादा सुसाइड केस जो है वो झुग्गी वालों के होने चाहिए थे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा सुसाइड केस हो रहे अच्छे बड़े बिजनेसमैनों के। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो लेवल है वो यही सोचते हैं कि पेट के लिए कमाओ, उतना ही कमाओ, खाओ, और अगले दिन के लिए बाद में सोचेंगे। लेकिन आज जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या सोच रहा है? पेट के लिए कमाओ और साथ में पेटियों के लिए भी कमाओ। आज व्यक्ति उस चीज़ में परेशान है कि पेट के लिए तो कमाएंगे लेकिन साथ में पेटियों के लिए भी कमाएंगे।
और आज कहीं ना कहीं देखा जाए, आज हमारा जो मानसिक लेवल है वो उसी रूप से कमज़ोर बनता जा रहा है। क्योंकि कमज़ोर होने का कारण कोई और नहीं है। आज आप अपनी नज़र इर्द गिर्द घुमाओ, कितने लोग आपसे भी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वो अपनी परेशानी का डेली रूटीन में हल ढूंढते हैं, ना कि वो खुद परेशान होते हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं अगर हम देखें, हम कोई नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कुछ भी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं उसका हल होता है। नाटक में भी अगर कोई परेशानी आई है, उसका लास्ट में हल भी होगा कि आपको वो डेली रूटीन में परेशानी दिखाता रहता है। तो आपके जीवन में भी अगर कोई परेशानी आई है तो साथ में हल भी आया होगा। अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी आई है तो उसका हल भी होगा, हम दवाई करेंगे ना। तो उसी प्रकार विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि परेशानियों से आपको हारना नहीं है, लेकिन हर परेशानी को आप गले का हार बना लें। क्योंकि जब आपने हर परेशानी को अपने गले का हार बना लिया तो क्या होगा, एक दिन आपके गले में ही विजय का हार पड़ेगा, जिसको कहा जाता है कि सफलता उसी की मानी जाती है। आज देखो, आप जितने भी टॉप क्लास में आज व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके पीछे के बैकग्राउंड जीवन के संघर्ष की कहानी सुनो। क्या उन्होंने अपने जीवन में परेशानियां नहीं देखी? देखी। उन्होंने वो परेशानियां देखी, तभी वो आज उस लेवल पर पहुंचे हैं। लेकिन अगर वो चाहते तो परेशानियों से हताश होकर अपने जीवन को घात कर लेते ना। तो पहली बात है कि आप जब जीवन में परेशान होते हैं तो कहीं एकांत स्थान पर, और जहां पर आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलने वाली है, पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली, आप वहां जाएं और वहां जाकर के आप वहां से जितना हो सके उस पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करें। और जैसे आपने वो पॉजिटिव एनर्जी स्टोर कर ली तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा और आपका जो घर का वातावरण भी वो भी सुखमय हो जाएगा और आप खुद ब खुद अपनी परेशानियों का हल ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए अपनी परेशानियों का हल आप स्वयं ढूंढें, क्योंकि आप अपनी परेशानियों का जब आप हल स्वयं ढूंढेंगे तो आपके लिए वो एक अनुभव बन जाएगा। और जब आपके लिए वो अनुभव बन गया तो कहीं ना कहीं आपके उस अनुभव से अनेक आत्माएं अनुभव लेकर के अपने जीवन की परेशानियों को ख़त्म कर सकेंगी। तो आप क्या बन जाएंगे? एक अनुभवी आत्मा। क्योंकि आज हम कई बार कोई हमें घर पे कोई नुस्खे लेने होते तो किसके पास जाते हैं? हम बड़े बुजुर्गों के पास, कि इनके पास होगा इस चीज़ का तोड़। तो उसी प्रकार सोचो कि आज हमारे जीवन का भी तोड़ हमारे पास है, और वो है हमारे जीवन के अनुभव। क्योंकि जब हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव स्टोर हो जाएंगे तो हम जब कोई भी परेशानी में होंगे तो उस अनुभव को याद करेंगे। मेरे जीवन में ये ऑलरेडी पहले से अनुभव है, तो हम उस चीज़ को पास आसानी से कर लेंगे। तो इसीलिए परेशानियों से हारे नहीं, हताश नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों से सीखें, उसमें भाग लें और अपने जीवन का, उसको जीवन का हिस्सा बना करके जीवन में संघर्ष करने की एक मंजिल समझे कि जितनी मेरे जीवन में परेशानी आएंगी मेरा हौसला उतना ही बुलंद जाएगा। और एक दिन वह भी आएगा जब परेशानियां हार जाएंगी और आपका हौसला जीत जाएगा, और वो दिन आपके लिए एक कामयाब बनने वाला दिन होगा। इसीलिए विशेष परेशानियों से हारे नहीं, परेशानियों को अपनी जीत का एक रास्ता बनाएं। ओम शांति।